सही आ रही है आवाज? यस सर। स्क्रीन भी नजर आ रही है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ जी। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना जी, वो टॉपिक रिलेटेड टू है जी सॉफ्टवेयर। ठीक है। हमने पहले बेसिकली इंट्रोडक्शन देखना है कि सॉफ्टवेयर जो होते क्या है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सी होती हैं, और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, और किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली ऐसी चीज जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने कभी आप लोगों ने कभी प्लाजे गए हों और जाकर कहा हो जी कि हमें शॉपर में आधा किलो सॉफ्टवेयर देते हैं, या हम शॉपर में सॉफ्टवेयर डलवा कर ले आए। पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, और हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। अगर एक सिंपल डेफिनेशन में सॉफ्टवेयर की करूं तो वो क्या होगी? एनीथिंग दैट कैन नॉट बी टचेबल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी टचेबल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर की अगर डेफिनेशन एक छोटी सी करूं तो क्या होगा? एनीथिंग दैट कैन बी टचेबल इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो सिंपली कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमें नजर सिस्टम के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तब हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नजर आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं जब हम हार्डवेयर की मदद इसके साथ लें। जैसे आप प्लाजे, अगर विंडो विंडो इज अ सॉफ्टवेयर, विंडो की सीडी लेने जाएं तो वो सीडी के ऊपर, यानी कि एक हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है। वो विंडो जो होती है उस सीडी के ऊपर राइट हुई हुई होती है, और हम वो सीडी लेकर आते हैं विंडो की। तो वो हार्डवेयर हार्डवेयर डिपेंडेंट है। तो एक चीज तो ये रखनी है कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। सेकेंडली, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर पे टोटली डिपेंड कर रहा होता है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग। ठीक है जी। एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। सॉफ्टवेयर की ऑफिशियली डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लिख लेनी है, इधर नोट्स में मौजूद नहीं है। आपके पास कॉपी पेंसिल होना चाहिए, यकीनन होगा भी, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप। A set of instructions, a set of instruction that given to the computer to solve a particular problem is called software. क्या मतलब इसका? कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमुआ, हदायत का मजमुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर, जो के कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब बेसिकली देखा जाए तो सॉफ्टवेयर की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम अपने कोर्स कंटेंट में कुछ चंद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और टास्क ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो के इस्तेमाल होते हैं परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को
या किसी टास्क को, काम को करने के लिए, किसके ऊपर करने के लिए? कंप्यूटर पर करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन और टास्क ऑन दी कंप्यूटर। टुडे a wide variety of application software is available to meet any user need। आजकल के दौर में बहुत बड़ी वसी रेंज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूजर की जरूरियात को पूरा करने के लिए। Individuals and businesses use application software to perform hundred of tasks such as कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल या बिजनेस जोन से हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सैकड़ों किस्म के काम करने के लिए, जिसके अंदर चंद एक ये आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे लिस्ट किए हुए हैं कि राइटिंग अ लेटर, किसी खत को लिखने के लिए, मेकिंग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मैनेजिंग फाइनेंसेस के जो आपके फाइनेंस को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, बिजनेस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, टैक्स रिटर्न्स को प्रिपेयर करने के लिए, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, तस्वीरों को बनाने और उनको एडिट करने के लिए, असेसिंग द वेब बेस्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, पार्टिसिपेटिंग इन वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, गेमें खेलने के लिए। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ टास्क के लिए और बेइंतहा आजकल इसका यूजेज। और अब इसकी कुछ फॉर्म्स है। सर सर 2 स्टूडेंट हैं, उनको तो ऐड कर लें। जी कर लेते हैं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? नो सर। पक्की बात है? जी सर। चल ये ना बाकी स्टूडेंट्स को बता दें कि अब कोई भी अगर आएगा तो वो ऐड नहीं होगा। ओके सर। हाँ, 12:10 हो गए हैं तो 10 मिनट का ही टाइम है, तो अगर अब कोई आएगा या सोया उठ के आएगा तो वो ऐड नहीं होगा क्लास के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, जिसके अंदर पहली जो हमारे पास कैटेगरी है वो है पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। अब पैकेज्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर और रिटेल सॉफ्टवेयर इज अ कॉपीराइटेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर। इसको हम कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है ये रिटेल, एक तो इसका नाम है पैकेज सॉफ्टवेयर, दूसरा इसका नाम है रिटेल सॉफ्टवेयर। इनके कॉपीराइट्स होते हैं। कॉपीराइट्स क्या होते हैं कि इनकी इजाजत लेनी पड़ती है, ये बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये बगैर इजाजत आप इस्तेमाल करें या इनको अपना नाम देंगे तो इसके रिगार्डिंग आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और ये कॉपीराइटेड के साथ ही अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप के यूजर्स के लिए। इट इज नॉट डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूजर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक खास यूजर के लिए नहीं बनाए जाते। ये बनाए जाते हैं जर्नल लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए। जैसा कि एग्जाम्पल है पैकेज सॉफ्टवेयर की वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस तरह आपके पास MS ऑफिस मौजूद है जिसके अंदर वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है। तो ये जो आपके पास जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को
पैकेज सॉफ्टवेयर कहा जाता है और इसकी आगे बेबा एग्जांपल्स हैं। फोटोशॉप है, अडोब फोटोशॉप जिसको हम कहते हैं, कोरल ड्रा है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आम जर्नल पर्पस के लिए बनाए जाएं, आम जर्नल लोगों के लिए बनाए जाएं, उनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर उसको हम कहते हैं। अब कस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या किसी खास पर्सन, किसी खास अदारे, किसी खास शख्स के लिए बनाए जाएं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। A custom software is designed for a particular customer or organization. किसी खास पर्सन के लिए, कस्टमर के लिए या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे आपका एमिनेंट कॉलेज है, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बनवाए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो ये अपने यूज के लिए, अपने खास पर्पस के लिए बनाई है, तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। It is developed to meet the exact requirement of a particular customer organization. ये बनाया जाता है उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए और उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मौजूद खातिर रखते हुए जो कि उस कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, उसकी जरूरत को देख के उसकी जरूरत के मुताबिक बनाया जाता है। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पैकेज सॉफ्टवेयर की कॉस्ट से ज्यादा होती है। A software that is developed for a particular university is an example of customized software. जहां तक कोई इशू जी क्लियर है सबको? यस सर। आज और कोई नहीं ऑनलाइन, सिर्फ आप ही हैं, आप ही ऐसा कर रहे हैं, और कोई नहीं याद रहा? सर है। अच्छा जी सर। चल चले जी, ठीक है। नहीं इसके सर, मैं बाद भी हमारा ऑनलाइन हूँ। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामती दे। अच्छा जी, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इसके बाद है जी। अब ये क्या सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर इज अ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ये कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट और खास लिमिटेड यानी कि खास टाइम पीरियड के लिए। The user need to purchase it if he want to use it after the trial period. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका ना 10 दिन का 15 दिन का ट्रायल पीरियड होता है कि 15 दिन इस्तेमाल करें, आपको अगर सही लगा है, आपकी जरूरियात को पूरा कर रहा है, आपका सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाई है तो फिर इसको परचेज कर लें, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो छोड़ दें। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको हफ्ते 10 दिन 20 दिन महीने का ट्रायल पीरियड देते हैं, इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप चीज को खरीदे, तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। The shareware software should be uninstalled from the computer if the user does not want to use it anymore. कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको अनइंस्टॉल कर दें, इसमें भी कोई इतराज नहीं है। Normally, shareware software stop working properly when the time period is expired. It display a message to user to purchase it. जब इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है तो ये मैसेज देना शुरू कर देता है और अपना सॉफ्टवेयर को काम करना रोक देता है और ये कहता है जी पहले मुझे खरीदो टू परचेज दिस सॉफ्टवेयर देन कंटिन्यू द वर्किंग। जब काम बाद में आप कंटिन्यू कर सकेंगे, पहले आप इसको खरीदिए अगर आप इससे सेटिस्फाई। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं जी? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसके बाद आगे जी फ्रीवेयर। ठीक है जी, वो जिसको वो एक एड भी थी ना जिसमें वो कहता है मुफ्ता, ये फ्री सॉफ्टवेयर। Freeware is a copyrighted software that is available free of cost for the unlimited time period.
ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री मिलते हैं और लामहदूद मुद्दत के लिए मिलते हैं, जिसके आपने कोई पैसे नहीं देने होते, बस आप इसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। द डेमो डिस्क often come under this category. Many software programs are produced for educational purpose. These programs are available free of cost. तो बहुत सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाए हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, और उनके कोई पैसे नहीं है, आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफीद हो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जी? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ तक कोई इशू जी? नो सर। नो सर। चलो, यहाँ तक समझ आ गई है क्या? अच्छा जी, यस सर। इसके बाद है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं, ये भी तकरीबन एक किस्म के डोनेटेड कह ले, सदके के सॉफ्टवेयर कह ले, फ्री सॉफ्टवेयर कह ले, इनको के फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज आल्सो फ्री सॉफ्टवेयर दैट इट इज बेसिकली डोनेटेड फॉर पब्लिक यूज, कि लोगों को दे दिए जाते हैं कि चलिए आप इनको इस्तेमाल करें और इससे मुस्तफीद हो। इट हैज नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। एक तो अच्छी बात ये है इनकी कॉपीराइट की इस्तेमाल करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इन सॉफ्टवेयर। एनी पर्सन कैन यूज और डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर टू अदर विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी बंदा लोगों को ये सॉफ्टवेयर दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और बगैर किसी कास्ट के, बगैर किसी पैसों के ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसकी कोई कास्ट नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होते हैं, ये भी हमारे पास एक किस्म के बगैर किसी कॉस्ट के, इसके कोई चार्जेस या पैसे नहीं होते इन सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फॉर यूज। इस्तेमाल के लिए ये सॉफ्टवेयर आपको दिए जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें जो तब्दीली होती है, इसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो किसी कॉस्ट की मोहताज नहीं होती, इसमें कोई पैसे नहीं लगते आप। द सोर्स कोड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल टू एनीवन, कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने का जो कोड होता है, सोर्स कोड कहते हैं जिस प्रोग्रामिंग से, जिस कोड से वो सॉफ्टवेयर बना है, उसको सोर्स कोड कहते हैं जी। वो कहते हैं सोर्स कोड ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका जो सोर्स कोड है इज अवेलेबल टू एवरीवन, हर एक के लिए अवेलेबल है। एनीवन कैन मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इट। जो भी है वो इसको मॉडिफाई भी कर सकता है और दोबारा से अपनी मर्जी के मुताबिक जिस जिसको जरूरत हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मैनी प्रोग्रामर्स improve the open source software by adding more feature and fixing its bugs, कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, उनके अंदर नई फीचर्स ऐड की हैं और उनको दोबारा से लोगों को दिया कि आप इसको अब इस्तेमाल करें, अब ये पहले से बेहतर। और उनकी जो बग्स कहते हैं कि एरर्स को, प्रॉब्लम्स को, कि उसके अंदर जो बग्स थे, उसके अंदर जो एरर्स थे, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, उनको फिक्स कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, ठीक कर। The open source software usually can be downloaded from the internet, के इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं है, मसला नहीं होता। Some example of open source software are the Linux, OpenOffice, FlyGear, ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है, ये इसकी एग्जाम्पल। इसके बाद आ जाता है जी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कौन क्या होती है जी? वेब एप्लीकेशन
जो आप गूगल के ऊपर चलाते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर आपके पास इंटरनेट हो और आप गूगल क्रोम पे जाएं और ऊपर सर्च बार में जाके जब आप लिखते हैं www.google.com, facebook.com, the Aminet group of .com, जो भी चीज आप गूगल में जाकर, क्रोम में जाकर या किसी भी सर्च इंजन में जाकर सर्च करते हैं और आप उस सर्च तक पहुंच जाते हैं, ये सिंपल आम आसान अल्फाज में कहूँ कि जो आप वेबसाइट्स होती हैं आपके पास जो इंटरनेट बेस्ड होती हैं और किसी भी सर्च इंजन के ऊपर या सर्वर के ऊपर होती हैं, वो आपके पास वेब एप्लीकेशंस कहलाती क्या कहलाती हैं? वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं, जिनके लिए आपको गूगल पर जाकर www लिखना पड़ता है, वो आपके पास वेब एप्लीकेशन और जो आपके पास इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होती हैं या इंटरनेट के जरिए एक्सेस होती हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगी जी? वेब एप्लीकेशंस कहलाती हैं। Web applications or web apps is a type of software that is accessed with the web browser. जिनको आप एक्सेस करते हैं वेब ब्राउजर के जरिए। Most web apps do not require any installation. बहुत सारी वेब एप्स do not require any installation on local computer or handheld device. बहुत सारी जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन होती है उनके लिए जरूरत नहीं होती कि आप इनको अपने कंप्यूटर पर, लोकल जो कंप्यूटर है उस पर आप इसको इंस्टॉल करें, आप इसको हैंड हैंडलिंग डिवाइस के ऊपर इसको इस्तेमाल करें या डाउनलोड करें। आप सिंपली क्या करते हैं कि ये जो गूगल पर जाते हैं www. उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं और आप उसको सर्च करते हैं और अपनी जरूरत को पूरी करते हैं बनिस्बत ये कि आप उसको डाउनलोड करें, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद अपने रेलिवेंट चीज को देखें। तो ऐसी वेबसाइट जो आपके पास वेब ब्राउजर के जरिए होंगी, वेब सर्च इंजन के जरिए होंगी, तो वो आपके पास वेब एप्लीकेशन कहलाती है और इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये आपके पास सॉफ्टवेयर की ही एग्जाम्पल है। The software typically run on a remote computer connected to the internet or network. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टिपिकली रिमोट यानी कि जो यूजर का कंप्यूटर होता है, ठीक है जी, वो कनेक्ट होता है रिमोट कंप्यूटर से, ठीक है, और वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है और तब ये आप इसको टिपिकली रन कर सकते हैं। यानी कि सिंपल आसान लफ्जों में ये कह लें कि आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ इंटरनेट कनेक्ट होगा तो तब आप वेब एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर या वेब सर्च कर सकते। The computer required a web browser and an internet connection to use the web page. ये जो मैंने web apps जो मैंने आपको बात बताई, the user can visit the specific website, use the required web app. Many web apps are available free of cost, whereas some required fee to use. Excuse me, sir. जी जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, सुंदर और रिदा का इंटरनेट की वजह से मीटिंग लीव हो गई है, प्लीज उनको दोबारा ऐड करें। जी, उनको दोबारा ऐड कर लेते हैं जी, ये ले। थैंक यू सर। उनको भी अच्छे वाला इंटरनेट लगवा ले। सर वो एक्चुअली रिदा गांव में है तो उधर सिग्नल प्रॉब्लम है, उसके रिलेटिव्स में डेथ हो गई है किसी की। चले ठीक है, तो कोई इशू नहीं है उसका। चले, तो वेब एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे। द वेब एप्लीकेशंस आर is a type of software that is accessed with a web browser. Most web apps do not require any installation on the local computer or hand-holding device. The software typically run on a remote computer connected to a or internet नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करते हैं या इंटरनेट के जरिए इसको हम कनेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास वेब के ऊपर काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत मौजूद होती है और इंटरनेट के बगैर वेब एप्लीकेशन काम नहीं करती। तो उम्मीद है इस यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, सबको समझ आ गई होगी।
यस सर, कोई इशू नहीं है। सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा जी। इसके बाद मोबाइल ऐप्स। अब जो मोबाइल ऐप्स हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होती है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कह लें। इनको भी हम जो डील करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर ही डील करते हैं। मोबाइल apps are designed for handheld devices such as smartphone। हैंड हेल्डिंग डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन होता है, टैबलेट कंप्यूटर और इनहांस्ड मीडिया प्लेयर। टैबलेट कंप्यूटर या इनहांस्ड मीडिया प्लेयर जो है, दे आर जनरली स्मॉल एप्लीकेशन। ये छोटी एप्लीकेशन होती है थ्रू ऑन ऑनलाइन ऐप स्टोर। और इनको हम ऐप स्टोर से, जिस तरह आपके पास प्ले स्टोर है, ये ऐप स्टोर उसी की बात कर रहे हैं कि हम इसको प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड करते हैं और वहां से ही हम इसको इस्तेमाल। दे आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन दी हैंड हेल्डिंग डिवाइस। हैंड हेल्डिंग डिवाइस से मुराद आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन है या आपके पास कोई टैब है, जो अभी डिवाइस आपके हाथ में इजीली आ सकती है, जिसको आप जिसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो डिवाइस आपके पास हैंड हेल्डिंग डिवाइस कहलाती है। मैनी एप्स आर अवेलेबल। बहुत सारी एप्स हैं जो सी अवेलेबल हैं इस पर्पज। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। अब प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हेल्प यूजर टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू परफॉर्म वेरियस टास्क एट होम। मुख्तलिफ टास्क को घर पर करने के लिए आप प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल में करने के लिए, बिजनेस में करने के लिए, मुख्तलिफ जगहों पर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। दीज प्रोग्राम कैन बी स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पैकेज और कैन बी परचेज्ड अप बंडल। इसको स्टैंड अलोन भी कहते हैं और इसका कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का आपका बंडल भी परचेज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी से उसके सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एसएमएस की ही सर्विसेज अगर लेते हैं, तो ये भी उसके अंदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहेगा कि आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो आप उसको परचेज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी जगह पर, घर में, स्कूल में या बिजनेस। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो इसकी कैटेगरी में आते हैं। और ये तो चंद एक हैं, बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में, जिसके अंदर आप फॉर द टाइम में थोड़े से टाइम के लिए सर्विसेज को क्या करते हैं जी, परचेज करते हैं, हासिल करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद एक सॉफ्टवेयर देख लें, इसी के अंदर से ही एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी जरा देख लें कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बड़े वसी पैमाने पे इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज आल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। इसका दूसरा नाम या इसको अमूमी तौर पर वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। ये इस्तेमाल होता है एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, जिनके अंदर लेटर्स आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाते हैं, रेज्यूमी, सीवीज जिसको कहते हैं हम, रेज्यूमी सीवी कहते हैं, वो आ जाती है। तो बस इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसको वैसे याद कर। इसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आ जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कैलकुलेशन। एमएस ऑफिस के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसिंग डाटा के लिए, कंटेंट्स राइटिंग के लिए यूज होता है, जबकि स्प्रेडशीट आपके पास कैलकुलेशंस के लिए, फार्मूलाज, ग्राफ्स, टेबल्स
शीट्स इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिलियन ऑफ पीपल यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली। मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को क्विकली और एक्यूरेटली। इट प्रोवाइड वर्कशीट्स टू एंटर डाटा। वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती है डाटा एंटर करने के लिए। A worksheet is a collection of rows and column। जो वर्कशीट होती है वो रो और कॉलम की क्या होती है, कलेक्शन होती है। ठीक है जी। जो वर्टिकली होगी वो हमारे पास कॉलम कहलाते हैं और हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज कहलाती है। इट अलाउ यूजर टू मेक डिफरेंट कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला एंड बिल्ट इन फंक्शन। मुख्तलिफ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जैसा कि सम है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो ये भी हम चीजों को देखेंगे। और फार्मूलाज होते हैं कुछ जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। Spreadsheet software also provides the facility to display data graphically using chart। बस यहाँ तक कर लें कि चार्ट्स के जरिए, ग्राफ्स के जरिए आप डाटा जो आपने शीट बनाई है उसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं? Accounting software is an application software that records and process accounting transactions, जिनके जरिए हम प्रोसेस करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। It is used to accounting professionals to manage accounts and परफॉर्म अकाउंटिंग ऑपरेशन। के प्रोफेशनल्स इनको इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग टास्क के लिए। तो अकाउंटिंग टास्क इसके साथ मैनिपुलेट किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। और वो टास्क कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड मैनेज एक्सपेंसेस। अखराजात को रिकॉर्ड और मैनेज करने के लिए भी ये यूज होता है। इनवॉइसेस बनाने के लिए भी, पेरोल बनाने के लिए भी, इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए भी, ये मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इनेबल द यूजर टू ट्रैक बिजनेस फाइनेंस एंड जनरेट रिपोर्ट और ग्राफ टू मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन। वो कहते हैं जी इनेबल करता है बिजनेस को के फाइनेंस के अंदर आप ट्रैक कर सके कि आपका ग्राफ जो उनसे जा रहा है फाइनेंस का वो किधर जा रहा है, आपका जितना बजट था आप उसके हिसाब से सही काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा काम करना चाहिए था या कम करना चाहिए, तो ये सारा उस हवाले से ट्रैक करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो एक्सेल शीट पे भी ग्राफ बनते हैं ना सर? बनते हैं जी सर। लेक्चर के एक्सेल बाद के फार्मूला। अंदर, एक्सेल के अंदर होते हैं पूरी ग्राफ होते हैं, ग्राफ चार्ट्स की बड़ी वसी रेंज है एक्सेल के अंदर। बस थोड़ा सा भूल गया सर, आप मुझे लेक्चर के बाद समझा देंगे सर? जी जी समझा देंगे। अच्छा जी। It enable user to track the business finance and generate report or graph to make effective business decision। effective business decisions के लिए ये काम किया जाए। बस यहाँ तक काफी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। आगे ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। कि ग्राफिक और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड प्रिंट ग्राफिक्स। कि ऐसे सॉफ्टवेयर जोन से ग्राफिक को क्रिएट करते हैं, प्रिंट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, अपडेट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। इट आल्सो नोन एज डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर। इन्हीं को डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अ ग्राफिक can be any picture, drawing, sketch, photograph, image or icon that appear on the screen। ग्राफिक का मतलब ये है कि कोई भी तस्वीर हो या कोई ड्राइंग हो या कोई स्केच हो या कोई फोटोग्राफिक इमेज हो या कोई आइकन हो, ये सारे के सारे स्क्रीन पर जब आपको डिस्प्ले करेंगे तो ये ग्राफिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
Some graphic software can be used only with a particular type of graphic, but some allow multiple graphic format. यहाँ तक कर लें, कुछ ग्राफिक फॉर्मेट अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नो सर। No, sir. चले, गुड हो गया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है और ये ग्राफिक की कैटेगरी में आता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर। ये जो नक्शे बनाते हैं, ये जो घरों के नक्शे बनाते हैं, ये इसमें जो 3D डिजाइन्स बनाते हैं, ये बेसिकली कैड में बनाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। Engineer use CAD software to create design for airplanes and security systems. Security systems के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो एयरप्लेन्स के मॉड्यूल्स, वो भी कैड के जरिए बनाए जाते हैं। इंजीनियर्स यूज करते हैं इसको मोस्टली। आर्किटेक्चर यूज देम टू डिजाइन बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड फ्लोर प्लान्स, के फ्लोर्स के कौन से फ्लोर पे क्या होगा, कौन से फ्लोर पे क्या होगा, इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या बनाना है। तो इस काम के लिए भी आप कैड यूज कर सकते हैं। कैड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एडेड डिजाइन के सॉफ्टवेयर, ये बड़ी वसी रेंज के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद आ जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ये डीपीटी कहलाते हैं इसको हम, और डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टूल टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट। ये टूल बनाता है प्रोफेशनली और हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए, सच एज टेक्स्ट बुक्स एंड न्यूज लेटर्स। जैसा कि आपके पास किताबें हैं और हम अभी भी एक किताब से पढ़ रहे हैं, और ये किताब जो बनती है और एक फाइनल शक्ल जो इसकी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही होती है। और ये जो न्यूज आर्टिकल्स होते हैं, ये न्यूज पेपर्स होते हैं हमारे पास, ये भी इसी के अंदर ही डिजाइन किए जाते हैं। इट अलाउ यूजर टू यूज टेक्स्ट, ग्राफिक एंड कलर टू क्रिएट अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट। और ये यूजर को अलाउ करता है कि आप टेक्स्ट बनाएं, लिखें, ग्राफिक बनाएं, कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करें और आप इसको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें। इसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है पेंट का, ये भी पढ़ लें। द पेंट इज यूज टू क्रिएट मॉडिफाई ग्राफिक इमेजेस। ग्राफ के जो इमेज होते हैं उनको बनाने के लिए और उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या तब्दीली करने के लिए इस्तेमाल होता है। Many professional like graphic artists use